गियर डाउन करना है। आई आ रही है आपको? दूसरे गियर से शुरू करते हैं। देखो पहले गियर में आ गए हम, मारा भाई, बहुत तगड़ा झटका मारती है। आप भाई रिस्क मत ही लेना क्योंकि एकदम, हाँ करती है। आवाज़ आ रही है, एक बार और देखो भाई, बहुत डेंजर है, मत ही करना भाई। इसमें आधा क्लच दबा के डाउन करूँ, देखो पहले तो बाइक यहीं से आवाज़ आ गई। मतलब गियर को डाउन करने की कोशिश करोगे ना, आपका गियर भी हार्ड होगा, मतलब जल्दी से डाउन जाएगा नहीं, उसको आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा। बट वहीं हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करने वाले हैं कि जब कभी हम अपनी बाइक का गियर अप या फिर डाउन करते हैं तो हमारी बाइक में एक खट की आवाज़ आती है। वो आवाज़ भाई क्यों आती है? क्या हमको प्रॉपर गियर चेंज करना नहीं आता या फिर किसी और वजह से है? तो आज हम उसी चीज़ के बारे में भाई जानकारी लेंगे। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि एक खट की आवाज़ ना हमेशा आती है हमारी बाइक में से जब कभी हम गियर को डाउन या फिर अप करते हैं, है ना। तो भाई इसकी वजह क्या है, हम डीपली कभी इस चीज़ को जानते नहीं हैं। और भाई जब हम नया सीख रहे होते हैं ना, और ये चीज़ हमारे साथ बार बार होती रहती है, तो हम टेंशन में आ जाते हैं भाई कि हम क्या गलत कर रहे हैं। तो आज हम उसी चीज़ को भाई सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हैं। तो भाई इस चीज़ के ना पीछे दो मेन वजह होती है, ठीक है, सिर्फ दो होती है। एक तो भाई शॉर्टकट में बोलूँ तो आपका ये क्लच जिसको आप प्रॉपर नहीं दबा रहे हो, ठीक है। दूसरा होता है भाई रेस। वैसे सबसे कम वजह जो गिनी जाती है वो रेस वाली है। रेस का क्या इफेक्ट होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो एक बार मान लो भाई आप नॉर्मल चल रहे हो, आपने बाइक स्पीड पहला गियर डाला, दूसरा गियर डाला, फिर आपकी बारी आ गई अब तीसरा गियर डालने की। आपने क्या किया, क्लच तो दबा दिया बट रेस को पूरा कम नहीं किया, क्योंकि हम जब नए सीख रहे होते हैं ना, हमारा हाथ रेस के ऊपर ढंग से बैठा नहीं होता। तो उस चक्कर में क्या होता है कि थोड़ी बहुत ना रेस रह जाती है, हम पूरी कम नहीं करते, जिसके कारण ना बाइक गियर यहाँ से प्रॉपर जाता है। बट जब हम क्लच को छोड़ते हैं ना, बाइक ना झटका सा मारती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हल्की कभी भी आपकी रेस रह जाएगी ना और आपने गियर को शिफ्ट किया, अप किया, तो आप देखोगे कि आपकी बाइक हल्का सा झटका मारती है जब आप हल्का सा क्लच को छोड़ते हो, एकदम से ऐसे वाला। नॉर्मली आपकी बाइक झटका नहीं मारेगी अगर आपने रेस को पूरा छोड़ रखा है ना। आप दोनों चीज़ अप्लाई करके देख लेना, जब आप रेस को पूरा छोड़ दोगे तब आपकी बाइक झटका नहीं मारेगी। बट वहीं भाई अगर आपने रेस को पूरा नहीं छोड़ा, थोड़ा सा भी बचा है ना भाई, तो बाइक झटका मारती ही मारती है, ठीक है। ये तो हो गया भाई रेस वाला पार्ट, कि जहाँ पे हम रेस को पूरा नहीं देते तब हमारी बाइक झटका मारती है। बट खट की आवाज़ की बात करते हैं कि खट की आवाज़ क्यों आती है। खट की आवाज़ भाई इससे भी आती है, मैंने आपको बता दिया, बट इससे मेजरली मतलब जो ज़्यादातर लगता है वो झटका ही है, क्योंकि रेस ऑलरेडी आपने दे रखी है और आप क्लच एकदम से छोड़ोगे ना तो बाइक को एकदम से पावर मिलती है, जिसके कारण ना वो आगे को जाती है। इसीलिए हमेशा हमें बताया जाता है भाई कि जब कभी आप गियर को चेंज करो या फिर अप या फिर डाउन कुछ भी करो, रेस को आपको छोड़ना ही छोड़ना है। या फिर सीधी बात में मैं बताऊं तो आप जितनी बार भी अपने क्लच को दबाओगे ना भाई, जितनी बार भी अपने क्लच को दबाओगे आपको रेस को छोड़ना ही पड़ेगा। आप भाई जितनी बार भी क्लच को दबाओगे आपको रेस को छोड़ना ही छोड़ना है। फिर चाहे आप गियर को अप करो या फिर डाउन करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। इससे आपकी बाइक आवाज़ नहीं करेगी, ना ही झटका मारेगी। अब बात करते हैं भाई खट की आवाज़। एक तो रेस वाली रिजॉल्व कर दी हमने। दूसरी चीज़ आती है भाई जब हम क्लच का यूज़ प्रॉपर नहीं करते हैं। जब हम क्लच का यूज़ प्रॉपर नहीं करते तब हमारी बाइक में खट की आवाज़ आती है। ये प्रॉब्लम भाई कैसे आती है ये मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। जब मैं बाइक को राइडिंग करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आवाज़ कैसे आती है और क्यों आती है। इसका भाई इतना सा सॉल्यूशन है भाई, बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है इस चीज़ का। और भाई वो सॉल्यूशन है कि हमको अपने क्लच को बस इतना सा दबाना है। बताऊं मेनली क्या होता है, जब हम नई बाइक को चलाना शुरू करते हैं ना भाई या फिर सीखते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, हमारा माइंड ना बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा होता है। आप मानो, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने भी जब बाइक सीखी थी मुझे पता है। हमारे माइंड में चल रहा होता है हमको रेस कम करनी है, गियर कौन सा डालना है, और क्लच दबाने से पहले ही हमारे दिमाग में घूमता है कि हमको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है जिसके कारण बाइक बंद ना हो। इन सब चीज़ों में भाई हम ऐसे उलझते हैं ना, जिसके कारण हम अपने क्लच को प्रॉपर नहीं दबा पाते और साथ में गियर डाल देते हैं।
इससे क्या होता है भाई, जब हमारा क्लच हमारे हिसाब से तो हम प्रॉपर दबाते हैं, बट इतना सा भी गैप होगा ना अगर हमारे क्लच के बीच में, तो भाई बाइक ना जब गियर डालोगे आप, खट की आवाज़ करती ही करती है। ठीक है, आप भी कभी भी नोटिस करना, आप अपने क्लच को पहले इतना दबाना और इतना सा छोड़ देना भाई, जबकि भाई एक उंगली का गैप भी नहीं है देखो पूरा, बट इसमें भी बाइक आवाज़ करती है, क्योंकि भाई क्लच पूरा नहीं दबा होता, फिर हम गियर डालते हैं और हमारी बाइक आवाज़ करती है, जिसके कारण भाई हम और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं। बेसिकली हम गलत कर नहीं रहे होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं ना उसको प्रॉपर नहीं कर रहे होते। बस ये समझ आ गया भाई आपको कि हम जो कर रहे होते हैं ना उसको प्रॉपर ढंग से नहीं करते हैं। हम क्लच को दबाते हैं देखो परफेक्टली, गियर को डाउन करते हैं और धीरे धीरे छोड़ते भी, इसमें हमने भाई कुछ गलत नहीं किया, बट गलत हमने क्या किया कि हमने क्लच को पूरा नहीं दबाया। ठीक है, और ये भाई होता है जब आप कभी कुछ नया सीख रहे हो ना मेरे भाई, तो ये गलतियां होती ही होती हैं। 10-15 चीज़ें आपके दिमाग में भरी रहती हैं कि भाई आगे भी देखना है, रेस भी कम करनी है, क्योंकि भाई हम जब सीख रहे होते हैं 36 चीज़ें दिमाग में आती है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे से भी यही होता और हुआ होगा भाई। कोई भी जो बंदा सीखता है उससे ये होता ही होता है। तो इस चीज़ को भाई आराम से लो कि आपकी बाइक अगर आवाज़ कर रही है ना, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, नॉर्मल चलो, रेस कम करो, क्लच को पूरा दबाओ, ये हमेशा याद रखना है। इसका भाई कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप हाफ क्लच या फिर ऐसे दबाओ। आधे क्लच में अगर गियर गुड डाउन करोगे ना भाई, तो गियर बॉक्स में डैमेज आ सकता है, खराबी आ सकती है और क्लच प्लेट्स भी उड़ने का चांस होता है। तो ये रिस्क मत लो, क्लच को पूरा दबाओ, गियर डाल के धीरे धीरे रिलैक्स करके छोड़ो। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। आपकी अपनी बाइक है या फिर जिस भी बाइक से आप सीख रहे हो, रिलैक्स होके सीखो, क्योंकि जब आप शांति के साथ अपनी बाइक को चलाना सीखोगे ना भाई, तब आप प्रॉपर चला पाओगे। अगर आप टेंशन के साथ चला पाओगे ना, एक आधी चीज़ आप मिस करोगे ही करोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, आपको रिलैक्स रहना है, उसके साथ साथ पूरा क्लच दबाना है, जिसके बाद आप गियर डालोगे तो आपकी बाइक आवाज़ नहीं करेगी। अब मैं आपको भाई लाइव दिखाता हूँ कि कैसे वो खट की आवाज़ आती है और कैसे हम उस खट की आवाज़ को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई बाइक स्टार्ट की मैंने। अब पता नहीं भाई मुझे कि इसमें शायद खट की आवाज़ माइक में आपको आ पाए या ना आ पाए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। गए हम, अब मैं ना पूरा क्लच नहीं दबाता, देखो इतना करता हूँ। ठीक है, पहले गए, आई शायद आपको ना माइक में नहीं आ रही भाई, हाई स्पीड में चलते एक बार तीसरे गियर की तरफ, पूरा नहीं दबाते। आई बाइक ना खट के साथ साथ ना हल्का झटका भी मार रही है, और ये खट की आवाज़ शायद ज़्यादा तब आएगी जब हम गियर को डाउन करेंगे। ठीक है, एक बार फोर्थ भी आप कर लेते हैं। देखो फोर्थ में नॉर्मल लगा दिया मैंने। अब डाउन करते टाइम क्या करते हैं भाई कि क्लच को ना आधा दबाते हैं। ठीक है, जिससे देखते हैं कि आवाज़ आती है या नहीं, फिर नहीं आती है। ये किया, अब हमको गियर डाउन करना है। आई आ रही है आपको? आई होप भाई आगे हो गया आपको आवाज़। बाइक ने कैसे आवाज़ किया आपने देखा। अगर मैं सेम चीज़ को अप्लाई करूं पूरा क्लच दबा के, तो मेरी बाइक आवाज़ नहीं करेगी भाई। ठीक है, एक बार देखो, पहला गियर देखो, आई ना आवाज़। एक बार देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं डाउन करते वक्त, देखो आवाज़ सुनना भाई। ठीक है, पूरा क्लच नहीं दबा रहा, देखो आधा छोड़ रखा है, आई ना। एक बार और देखो, ऐसे बाइक में आवाज़ आती है। और भाई इसका मैं बताऊं आपको, जितना तो अभी मैं स्वाद ले रहा हूँ ना अप एंड डाउन करते हुए, ये उतना ही नुकसान करता है हमारी बाइक को। तो आपको भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है। कोशिश करो भाई आप इस स्टेज तक पहुँचो ही ना कि जहाँ पे आपकी बाइक गियर चेंज करते हुए आवाज़ करेगी, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ आपकी क्लच प्लेट डैमेज हो सकती हैं, गियर बॉक्स में भी भाई प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ये काम मत करो भाई, आप बस पूरा क्लच को दबाओ, उसके बाद भाई बाइक आराम से रन करेगी। एक बार भाई मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो पहले हम अप करते हुए देखेंगे हाफ क्लच को कितनी आवाज़ करती है, बट भाई जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, बाइक गियर डालते हुए नहीं, गियर उतारते हुए ज़्यादा आवाज़ करती है हाफ क्लच में। ठीक है, एक बार दोनों को अप्लाई कर लेते हैं भाई। देखो पहला गियर, दूसरा गियर हाफ क्लच, हाँ झटका मारा। माइक में शायद भाई कैप्चर नहीं हो रहा, बट बाइक आवाज़ कर रही है। ये देखो तीसरा, ठीक है, हाँ मारा। और भाई एक चीज़ और, अगर आपने क्लच को ज़्यादा नहीं दबाया ना, तो आपका गियर भी नहीं डलेगा, ये चीज़ याद रखना।
देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हमने क्लच को इतना ही दबाया भाई, ठीक है। अब देखो नहीं दबता भाई ये गेयर हमारा नहीं दबता जब हम क्लच को पूरा नहीं दबाते। तो आपको क्या करना है कि क्लच को पूरा दबाना ही दबाना पड़ेगा। आपने देखा होगा भाई, जब कभी आप ना क्लच को ना दबाओ, एक बार प्रैक्टिस करना, क्लच को पूरा ना दबाओ, आधे क्लच में गियर को डाउन करते हुए देखना। जब आप स्पीड अप करोगे ना और क्लच दबा के, आधा क्लच दबा के मतलब गियर को डाउन करने की कोशिश करोगे ना, आपका गियर भी हार्ड होगा, मतलब जल्दी से डाउन जाएगा नहीं, उसको आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा। बट वहीं अगर आप पूरा क्लच दबा के गियर को अप या फिर डाउन करोगे ना, आपकी बाइक में आपकी इतनी सी भी जान नहीं लगेगी भाई। वो बिना जान के ही बिल्कुल प्यार से, मक्खन जैसे हम बोलते हैं ना, बिल्कुल प्यार से अप एंड डाउन होने लग जाएगी भाई। लेकिन अगर आप आधे क्लच में करोगे तो बाइक का ना जो गियर है वो हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल जैसे इन ट्रकों का होता है भाई, लगाते हैं ना पूरी जान, वही वाला हिसाब किताब हो जाएगा। पाँव से पूरी जान लगानी पड़ेगी डाउन करने के लिए या फिर अप करने के लिए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब हम एक बार पूरा प्रैक्टिकली देखते हैं। अप करते हुए हमने देख लिया बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है भाई, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। अब हम एक बार डाउन करते हुए देखते हैं कि हमारी बाइक कितनी आवाज़ करती है और कितनी आवाज़ नहीं करती। तो भाई अब एक बार देखते हैं कि जब हम रेस को पूरा नहीं छोड़ते तो क्या तभी भी हमारी बाइक में आवाज़ आती है। ठीक है, दूसरा गियर, तीसरा गियर डालूंगा, रेस पूरी छोड़, झटका मारा। और मुझे लगता है भाई ये छोटे गियर में ज़्यादा झटका मार सकते हैं। एक बार दूसरे गियर से शुरू करते हैं। देखो पहले गियर में आ गया हम, मारा भाई, बहुत तगड़ा झटका मारती है। आप भाई रिस्क मत ही लेना क्योंकि एकदम से उछलते हुए जाती है। तीसरे में उतना नहीं करेगी, देखो नहीं, तीसरे में उतना फ़र्क नहीं है भाई। तीसरे में मारती है झटका बट बिल्कुल प्यार से नॉर्मल तरीके से मार रही है, उतना पता नहीं लग रहा। गेट डाउन करते वक्त देखते हैं क्या आवाज़ करती है। हाँ करती है, आवाज़ आ रही है। एक बार और देखो भाई, बहुत डेंजर है, मत ही करना भाई इस चीज़ को अप्लाई, कसम से कह रहा मैं। बहुत मतलब अगर ऊपर गियर जब आप बढ़ा रहे हो तब आपने इस चीज़ को अप्लाई किया ना भाई, तो तब तो आप एक सेकंड के लिए मान लो कंट्रोल कर लोगे क्योंकि एकदम से उछल के जा रही है। बट डाउन करते वक्त भाई बाइक खड़ी की खड़ी रह जाएगी और आप ना आगे को दौड़ जाओगे, बिल्कुल ही आउट ऑफ बैलेंस है भाई। मेरा तो भाई बहुत डेंजर वाला एक्सपीरियंस है। तो भाई कोशिश करो जब कभी आप गियर को अप या फिर डाउन कर रहे हो तो भाई रेस को पूरा छोड़ दो। रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये भाई आपके फ़ायदे वाली ही बात है। तो जब कभी आप गियर को अप या फिर डाउन करो तो रेस को भाई पूरा छोड़ दो, क्योंकि रिस्क मत लो। जब कभी आप गियर को अप कर रहे हो तो भाई एकदम से झटका मार के आगे को लेके जाएगी आपको, या फिर डाउन कर रहे हो तो एकदम से बाइक रुक रही है, बहुत फास्ट रुक रही है यार, समझ रहे हो। मतलब आपको ना शायद साउंड नहीं आया बट मुझे फील हुआ भाई वो चीज़। मत करना भाई ये रिस्क, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। तो भाई देखो पहला गियर डाला मैंने, ऊपर चढ़ाते टाइम भाई पूरा क्लच ही दबाऊंगा मैं, उतारते टाइम हाफ क्लच का यूज़ करेंगे, मतलब हाफ क्लच प्रॉपर नहीं बस थोड़ा सा छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे बाइक कैसी आवाज़ करती है। और अब ना एक बार हाफ क्लच में पहले गियर को उतारते हैं, चौथा और तीसरा गियर हाफ क्लच में उतारते हैं और दूसरा और पहला गियर पूरा क्लच दबा के। फ़र्क मैं आपको दिखाता हूँ, देखो भाई क्या होता है। स्पीड को कम कर लेते हैं भाई क्योंकि ठीक है इतनी ठीक है। अब देखो भाई पूरा क्लच नहीं दबाया, आवाज़ आपको शायद नहीं आई होगी भाई। इसमें भी दिखा देता हूँ भाई मैं, देखो आई होगी शायद। अब सेम चीज़ भाई मैं अगर मैं क्लच दबा के करूँ आपको इतनी सी भी आवाज़ नहीं आएगी भाई, देखो कुछ भी नहीं आया होगा। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। अब भाई उससे उल्टा करते हैं, अब मैं चौथे गियर पे क्लच पूरा दबा के गियर उतारता हूँ, देखो नहीं आई आवाज़, आपको बिल्कुल भी नहीं आई होगी भाई। 2 गियर मैंने डाउन कर दिया। अब मैं आधा क्लच दबा के डाउन करूँ, देखो पहले तो बाइक यहीं से आवाज़ आ गई। अब देखो ठीक है, आवाज़ देखोगे, देखो न्यूट्रल के लिए आपको मैंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करवा के दिखा दिया कि अगर आपकी बाइक में आवाज़ आती है तो वो क्यों आती है। आपको घबराने की बात नहीं है भाई। देखो हाफ क्लच दबाया, आई आवाज़, अब आई होगी पक्का भाई, क्योंकि अभी कोई गाड़ी थी नहीं ना तो जिसके कारण आवाज़ आ गई होगी। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था भाई कि जब कभी आप अपना आधा क्लच यूज़ करते हो तो आपकी बाइक में एक आवाज़ आती है, डेट्स इट।
वो किस कारण आती है, वो आधे क्लच को दबाने के कारण आती है। मैंने आपको भाई दोनों चीज़ें दिखाई, एक में भाई मैंने प्रॉपर क्लच दबाया, उसमें तो भाई क्या ही आवाज़ आएगी आपको, है ना, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। बट जिसमें मैंने आधा क्लच दबा के आपको दिखाया कि गियर में आवाज़ आ रही है, शायद भाई आप तक पहुंची ना हो क्योंकि माइक लगा हुआ है। माइक में भाई इतनी ज़्यादा वो बाहर की आवाज़ कैप्चर नहीं करता है, बट आई होप अगर आई होगी तो आप समझ गए होंगे। बट भाई ट्रस्ट मी, उसमें आवाज़ आई थी। और आपकी अगर यही प्रॉब्लम है ना, तो एक बार इस चीज़ को अप्लाई करके देखो। अगर आप भी जब गियर को डालते हो या फिर उतारते हो, आपकी बाइक खट खट की आवाज़ करती है ना, तो आप अपने क्लच को पूरा दबाना शुरू कर दो। जब आप अपने क्लच को पूरा दबा दोगे ना, उसके बाद भाई आप देखोगे कि आपकी बाइक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करने वाली है। ठीक, तो आई होप भाई आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपकी बाइक गियर बदलते वक्त आवाज़ करती है तो आपको क्या करना है। भाई सिंपल सा तरीका है, क्लच को पूरा दबा लेना है। और भाई जब कभी आप क्लच को पूरा दबाओ तो रेस को भी पूरा डाउन करो। ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगली एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और भाई कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर बोलना भाई, मैं उसमें आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड सेफ राइड भाई।